ये मिथिला क्षेत्र के लिए और मिथिला वासियों के लिए जो है गौरवपूर्ण दिन की बात है कि एक छत के नीचे 2 कार्डियोलॉजिस्ट का होना और वो भी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, ये बहुत बड़ी बात है। 24/7 का बैकअप देना ये और भी ज्यादा बात है। नॉर्मली क्या हो रहा है, ओपीडी तो चल रहे हैं मगर रात में कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं। यहाँ हार्ट के पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा रेशियो है और ये इंसिडेंस रेगुलर बढ़ता जा रहा है। ये यहाँ पे 24/7 अवेलेबल रहेंगे, रात दिन कहीं भी नहीं, बहुत कम ही जगह पे होगा जहाँ 24 घंटा आपको कार्डियोलॉजिस्ट मिलेंगे। मिथिलांचल के लिए, खासकर मधुबनी के लिए ये बहुत ही हर्षोल्लास और खुशी का अवसर और मौका है। आज एक और मिथिला को हम लोग खुशखबरी दे रहे हैं एज ए CEO रामशीला हॉस्पिटल शकरी से कि अब इसी मिथिला और इसी मधुबनी में आपको प्रत्येक दिन राउंड द क्लॉक 7 डेज सालों भर आज आप सबके बीच में सामने में है डॉक्टर आसिफ इकबाल साहब। प्रत्येक दिन हर एक रोज यहाँ हाजिर होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया आप लोगों का अदा करता हूँ और डॉक्टर फैजुल हसन सर, डॉक्टर इफ़त जमन मैम, डॉक्टर नसर अब्दली सरकार, जिन लोगों का विजन है। रामशीला एक ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा है इस फील्ड में, हेल्थ केयर के फील्ड में, बट इन लोगों की विजन जो है इसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने का, इसके थ्रू हम लोग बहुत दिनों से राब्ता कायम कर रहे थे। और मैंने MBBS मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से किया है और MD मेडिसिन मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज लोकनायक हॉस्पिटल एवं GB पंत हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से किया है। एंड DM कार्डियोलॉजी मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से किया है। वहाँ पे जो भी आपको ये सब जो कॉलेजेस हैं आप लोगों को पता ही है, इंडिया की फेम कॉलेजेस हैं। तो वहाँ से मैंने जो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो उसके बाद थे बहुत सारे ऑप्शंस थे, दिल्ली था, बाहर जाने का था, यहाँ का ऑप्शंस था, बट मैं सर लोगों के और मैडम लोगों के व्यू से बहुत इंस्पायर था और मुझे यहाँ पे अपने क्षेत्र में, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ, तो मेरी भी एक ख्वाहिश थी, दिली तमन्ना थी कि अपने जगह पे आके लोगों की सेवा करूँ। जो मेरी रिगरस ट्रेनिंग हुई है उससे फ़ायदा, उससे मैं लाभान्वित अपने लोगों को कर सकूँ। तो इसलिए ये मेरी कोशिश थी कि मैं यहाँ पे आऊँ और जो भी कुछ सीख के आया हूँ उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि कार्डियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है टाइम इज़ मसल है। बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, यहाँ से अगर आसपास के लोगों को जो दिक्कत होती है वो लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, गोरखपुर जाना पड़ता है, बट ले जाते जो इतना सारा डिले होता है तो इससे ऑलरेडी बहुत सारे डैमेज हो जाती है। तो इसी सब चीज़ के लिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आता हूँ ताकि वक्त पे जो टाइम इज मसल का जो कॉन्सेप्ट है उस पर काम करूँगा और वक्त पे अगर लोगों को सही इलाज मिल सके, अगर स्टेबिलिटी हो सके तो इससे लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोगों की जो कैथ लैब की फैसिलिटी आ रही है सो इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में आ जाएगी और जो सारी सेटअप लगने वाली है वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी की लगने वाली है। जो हमने मशीन की, जो कैथ लैब की जो ऑर्डर यहाँ पे प्लेस की है, जो यहाँ पे डॉक्टर फैजुल हसन सर के जो विज़न है, मैं उसको भी बहुत सलाम करूँगा कि सर इतना हिम्मत कर रहे हैं कि जो मॉडल लग रही है, जो यहाँ पे जो मशीन लग रही है वो अभी बिहार की पहली मशीन लगेगी जो सबसे लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी सबसे इक्विप्ड होगी, जो हमारा कार्डियक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनेगा। और इस पे हम लोग सबकी कोशिश रहेगी कि हम लोग मिल के अच्छा काम करें, यहाँ के सब लोगों को फ़ायदा हो सके और आप लोगों का साथ रहे मेरे साथ, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए यहाँ पे, ताकि मैं भी पुरजोर कोशिश करूँगा और अब जितना मुझसे अच्छे से अच्छा काम हो सकेगा मैं उसको करूँगा। यहाँ पे इस सेंटर को जो सर का विज़न है, जो मेरा भी विज़न है, जो इसके लिए आया हूँ, मैं भी यहाँ से दरभंगा से निकला हुआ हूँ, छोटे से गाँव से निकला हुआ हूँ, जो कोशिश है इंशाअल्लाह ताला इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है। हम लोग एक छत के नीचे यहाँ पे मरीज़ को हर सुविधा मिलेगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक और चीज़ बता दो कि यहाँ के जो मैंने दिल्ली में ही मैंने 12 साल की जो ट्रेनिंग मेरी हुई है, जो रिगरस ट्रेनिंग दिल्ली में ही हुई है, इधर के ही मरीज़ ज़्यादा होते थे। तो वहाँ पे अक्सर लोग कहते थे कि डॉक्टर साहब उधर ही आइए, वहाँ पे नहीं मिलता है, या वहाँ पे होता है तो इलाज बहुत महंगा भी है तो लोग नहीं जा सकते हैं। तो हम लोगों ने यही सोचा इसी विजन के साथ यहाँ पे जो ट्रीटमेंट का जो हमारा प्रोटोकॉल होगा वो एट पार विथ एक्सेलेंस होगा, वहाँ पे वर्ल्ड क्लास मिलेगी और ये लोगों के बजट में होगा, ये हमारी कोशिश रहेगी। यहाँ पे हमारी आयुष्मान सुविधा भी रहेगी, आयुष्मान कार्ड होल्डर होंगे उनका कोशिश करेंगे कि फ्री में, उनका फ्री में ही होगा सब कुछ। वैसे भी जो नॉर्मल क्लास पीपल है उनके लिए, जिनके लिए नहीं भी है, उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि जो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है वो लोगों के बजट में लोगों को मिल सके, टाइम पे लोगों का इलाज हो सके। और जो हमारा सारा मिथिला क्षेत्र है
वो इससे लाभान्वित हो सके। हार्ट से जुड़ा हुआ सारा इलाज हम कोशिश करेंगे यहाँ पे हो। जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारी ओपीडी सेवाएं स्टार्ट होगी। ओपीडी में क्या क्या होता है, हमारा टीएमटी होता है, होल्डर होता है, एबीपीएम होता है जो 24 घंटे बीपी मॉनिटरिंग होती है, वो करेंगे। और उसके अलावा हम फिर यहाँ पे एंजियोग्राफी की सुविधा होगी हमारे पास, टेम्पररी पेसमेकर की होगी, परमानेंट पेसमेकर की होगी, आईसीडी की फैसिलिटी हम यहाँ पे लाएंगे। और जो पेशेंट हार्ट फेलियर के होते हैं मैक्सिमम, उनके लिए यहाँ पे हमारा मॉड्यूलर सीसीयू बन रहा है, इसमें हम उनको मैनेज करेंगे। साथ साथ जो भी इंटरवेंशनल प्रोसीजर है, जैसे हमारा किडनी का बायोप्सी होता है, उसे एम्बुलाइजेशन करना होता है, वो सब करेंगे। और जो विजन तो हमारा बहुत बड़ा है, इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है। इसके बाद हम लोग पेरिफेरल इंटरवेंशन भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग हम लोग बेसिक यहाँ पे प्राइमरी पीटीसी है, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये आप लोगों के मैं चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी एंजियोप्लास्टी हो जानी चाहिए, तभी मरीज को सबसे ज़्यादा फायदा पहुँचता है। अगर ये 12 से 24 घंटे, इसे गोल्डन पीरियड 12 घंटा कहते हैं, इसे गोल्डन आवर कहते हैं। अगर गोल्डन आवर निकल जाता है, जो मरीज को यहाँ से दिल्ली मुंबई जाते जाते ये 12 घंटा निकल ही जाता है, जो सोचते सोचते निकल जाता है, तो कार्डियक मसल परमानेंटली डैमेज हो जाती है। फिर वो हार्ट फंक्शन रिकवर नहीं हो जाता है, फिर पेशेंट हार्ट फेलियर में चले जाते हैं और जिंदगी भर उन लोगों को सांस फूलने की शिकायत और मतलब एक मॉर्बिडिटी के साथ जीना पड़ता है। तो हमारा यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है, इस गोल्डन पीरियड का यूज़ करना है। पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आता है, पहले तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि यहाँ के मरीज को हार्ट अटैक आए नहीं, हम प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पे ध्यान देंगे। अगर खुदा न खास्ता आ जाता है तो उसको सही टाइम पे इलाज करना है, ताकि मरीज बिना मॉर्बिडिटी के अपना जिंदगी अच्छे से व्यतीत कर सके। क्या हार्ट का सर्जरी आयुष्मान के थ्रू भी होगा? बेशक, यहाँ पे हार्ट की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, ये सब हम कोशिश करेंगे मान के थ्रू, ताकि यहाँ पे जो गरीब जनता है उसको फायदा पहुँच सके। यहाँ पे आने का हमारा मेन मकसद ही यही है कि जो गरीब जनता है वो उन तक फायदा नहीं पहुँच सकता है, उनको मेन फायदा पहुँचाना है, ये हमारा मकसद है। बाकी पैसे वाले तो कहीं भी चले जाते हैं, बट जाते तो हैं वहाँ पे, उनको भी धक्का खाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, उनको भी टाइम डिले होता है। तो यहाँ पे हर तबके के लोगों का इक्वली हमें अच्छे से इलाज करना है। माध्यम से ये बीमारी की जो फाउंडेशन है वो हमारा जो टीन्स बोलते हैं 20वां 25वां साल, बचपन से ही नींव रख दी जाती है। तो उस समय में अगर हम ध्यान अपने आप को नहीं देते हैं, उस टाइम में रिफाइन ऑयल, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, ये सब जो यूज़ करते हैं, मैदा लेते हैं, जो डालडा कहते हैं उसे कहते हैं, और जो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया, इतना स्ट्रेसफुल हो गया है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और जो हमारा खान पान है, ये सब जो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी है, इसके बारे में लोगों को इतना अच्छा से अभी पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो वो सब एक्यूमुलेट होती रहती है, चीज़ें एक्यूमुलेट होती रहती है। और जो यंग एज है आजकल, हमारा लाइफ स्टाइल आप देख ही रहे हैं, जो यंगस्टर है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है, और उन लोगों को सही से अभी पता नहीं है कि कौन सा एक्सरसाइज करे, कैसे करे, क्या खाए क्या नहीं खाए। बहुत सारे नौजवान हैं जिम भी जाते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी ले लेते हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए। जो खान पान, स्ट्रेस है, ये सब का उनको नॉलेज नहीं है। तो इसलिए आया हूँ यहाँ पे सही टाइम पे। जो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी है वो भी हमारा एक मेन पिलर होगा, लोगों को इससे अवगत कराएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब लोगों को नॉलेज नहीं होता है, पता नहीं होता है, तो हार्ट अटैक की जो समस्या बढ़ती है। जब लोगों को नॉलेज रहेगा, जब लोगों को पता रहेगा, तो इंशाअल्लाह ताला इन सब चीज़ की इंसिडेंस कम रहेगी। देखिए, मैं यहाँ पे कार्डियोलॉजी में आया हूँ, मेरा ये काम नहीं है कि चलो कि मरीज को हार्ट अटैक आया उसको इलाज करना। मेरा सबसे पहला मकसद, सबसे पहला उद्देश्य ये रहेगा कि मरीज को हार्ट अटैक आए ही नहीं। उस बीमारी को आने से पहले जो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, उस पर मेरा पूरा फोकस रहेगा, ताकि लोगों को पता चल सके यहाँ पे कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ताकि वो बीमार नहीं पड़ सके। तो युवा को भी अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तबके को अगर कोई कन्फ्यूजन होता है, और दिल के मामले में अगर ज़रा सा भी कन्फ्यूजन है, मैं अब ये हेल्थ केयर इतना दूर नहीं है, ये उनके रीच में है। वो यहाँ पे आए, सलाह मशवरा करे, परामर्श करे, उनको सही परामर्श मिलेगी, उनको पता चलेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वीक में कितना दिन सेवा मिलेगी? मैं यहाँ पे 24/7 रहूँगा। मैं हूँ दरभंगा का रहने वाला, बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि दरभंगा शहर के बारे में आप कह रहे हैं, यहाँ से आने जाने में 1.5 से 2 घंटा 1 घंटा लग जाता है। तो अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो मैं नहीं आ सकता था। तो मैंने सर से यही बात किया, हम लोगों की डिस्कशन आज से नहीं 5-6 महीने से हो रही है। तो मैंने यही सोचा कि सर, मैंने अपना एकोमोडेशन भी पास में रखा हो, ताकि अगर रात को 12 बजे भी ज़रूरत मेरी पड़े तो मैं यहाँ पे आऊँ, लोगों की मदद करूँ, लोगों का सेवा करूँ। ये जो मेरा टाइम है कि मैंने अभी जो अपनी ट्रेनिंग की, तो मैंने बहुत टफ डिसीजन था यहाँ पे आने का, बट मैंने यही सोचा कि मैंने पूछा अपने आप से कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो मेरे अंदर से यही आवाज़ आई कि मैं लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, लोगों की मदद करना चाहता हूँ, जो चीज़ सीखा हूँ उसको
ताकि मेरे क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सके, इसलिए यहाँ पे आया हूँ। तो हाँ, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है, जो हार्ट अटैक होता है, हमारे दिल की 3 नसें होती है, एक एलएडी होती है, एक LCX होती है, एक RCA होती है। जो RCA से इंफीरियर वाल MI होता है, उसका कॉमन प्रेजेंटेशन यही है। पेशेंट को कई बार तो छाती में दर्द भी नहीं होता है, पेशेंट को मतली लगता है, पेशेंट को उल्टी आता है, पेशेंट को घबराहट होती है, पेशेंट को पसीने आते हैं, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब पहले लोगों के पास जब सुविधा नहीं थी तो चलो लोग हल्के में लेते थे। अब तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे आने का मेरा उद्देश्य यही है। अगर लोगों को कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, अगर पेशेंट को पेट में भी दर्द हो सकता है, बहुत सारे फंक्शन है, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो डायबिटीज होते हैं, उनको दर्द का एहसास नहीं होता है, उनको पसीना चलता है, घबराहट होता है, तो लोग इसको सोचते हैं कि हमें गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं, दिखाते ही नहीं है। फिर वो पेशेंट 2 से 3 साल के बाद हार्ट फेलियर के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, हार्ट फेलियर के साथ प्रेजेंट करते ही हैं। इतनी सारी आप जो देखिएगा हमारे जो मुआशरे में कि लोग हार्ट फेलियर की समस्या क्यों हो रही है, क्योंकि वो उस टाइम में नज़रअंदाज करते हैं, वो हार्ट अटैक होता है और उसके बाद वो कार्डियक मसल का जो गोल्डन पीरियड लॉस्ट हो जाता है, कार्डियक मसल डेड हो जाता है और पेशेंट हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अब आपके यहाँ पे जो भी लोग हैं उनके रीच में ये सारी फैसिलिटी है। एक बार आके ECG कराने में कुछ नहीं जाता है, आप आइए, आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे हमारी टीम रहेगी, मैं रहूँगा, सब कुछ देखता रहूँगा, सही टाइम पे आए, ECG कराएं। यहाँ पे ECG में हमारा डायग्नोसिस पता चल जाएगा है कि MI है कि नहीं, कम से कम हम रूल आउट कर देंगे। उसके बाद पेशेंट भी निश्चिंत रह सकता है, हम लोग भी निश्चिंत रह सकते हैं। फिर गैस है तो इस छत के नीचे हर चीज़ के इलाज है, फिर अगर गैस होगा तो हम लोग गैस का, गैस्ट्रिक की वजह से, गैस्ट्राइटिस की वजह से हो रहा है तो उसके इलाज करेंगे। देखिए, पिछले 10 साल से लगभग मधुबनी और दरभंगा में हम अटैच रहे हैं। यहाँ हार्ट के पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा रेशियो है और ये इंसिडेंस रेगुलर बढ़ता जा रहा है। मेरा क्या था कि हम वीक में 1 से 2 दिन दे पाते थे, तो बहुत भीड़ रहती है और वो चीज़ें उतना केयर मिल नहीं पाता है, क्योंकि इस बीच अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम पटना में रहते, यहाँ पे अनअवेलेबल रहते थे। तो हमारा और डॉक्टर फैजुल का ये था कि नहीं, यहाँ के जब लोगों ने हम लोग को इतना कुछ दिया है तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब, जो कि बिहार में किसी भी प्राइवेट सेंटर में उस तरह की लैब नहीं है, फिलिप्स की हम लोग ने उसको इंस्टॉल कराया है, जिसमें मैक्सिमम इंटरवेंशन हम कर सकते हैं। और ये नॉर्थ बिहार की सबसे अच्छी लैब होगी। इनफैक्ट अभी वैसी लैब शायद मेदांता में है और एक इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में है। तो चूँकि मैं वहाँ पे कार्यरत हूँ इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में, तो मुझे ये आइडिया रहा कि अगर अच्छा इक्विपमेंट रहेगा तो हम अच्छी सेवा कर सकते हैं। डॉक्टर आसिफ RML से पास आउट हैं। RML एक बड़ा सेंटर है दिल्ली में गवर्नमेंट का, जहाँ मैक्सिमम कार्डियक काम होता है, जहाँ हर तरह की कार्डियक दूरबीन द्वारा सारे ऑपरेशंस होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो इनके टैलेंट को, इनके एक्सपीरियंस को हम लोग चाह रहे थे कि कहीं से कोई कमी ना रहे और वो सेवा ये यहाँ पे दे पाएँ। अब ये यहाँ पे 24/7 अवेलेबल रहेंगे रात दिन, चूँकि इनकी भी यही भावना, ये इसी जगह से बिलोंग करते हैं। इनकी भी इन्होंने से एक ही बात कही कि हम चाहते हैं कि जो अपना बेस्ट हो सकता है दें, और इससे डॉक्टर का भी नाम बढ़ता है, रोशन होता है, हॉस्पिटल का भी होता है और पेशेंट्स को भी बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ऐसा कहीं भी नहीं, बहुत कम ही जगह पे होगा जहाँ 24 घंटा आपको कार्डियोलॉजिस्ट मिलेंगे, वो भी DM कार्डियोलॉजी हैं और जो एक बहुत अच्छे बड़े सेंटर से पास आउट हैं। इनको दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में कई जगह बहुत अच्छे अच्छे ऑफर थे। जो भी हार्ट से रिलेटेड परेशानियाँ आज के दौर में हो रही हैं, जैसे हार्ट अटैक तो बहुत कॉमन हो गया है, अब एज रहा नहीं कि 20 साल है कि 25 साल है कि 30 साल है। अभी हमने 2 हफ्ते पहले ही यही मधुबनी के एक लड़का है 22-24 साल का, उसको स्टेंट लगाया, क्योंकि मुंबई में काम करता था, वहाँ हार्ट अटैक हुआ, वहाँ पैसा नहीं रहने के कारण उसको यहाँ भेज दिया घर वापस। यहाँ बहुत बुरी स्थिति में एडमिट हुआ, फिर आयुष्मान कार्ड के ज़रिए हमने पटना में उसका काम करवाया। लेकिन यहाँ से पटना तक का सफ़र उसके लिए बहुत मुश्किल था, वहाँ जाना, फिर वहाँ पूरी फैमिली को रहना, 2 आदमी कमाने वाले वहीं चले गए, हफ्ता दिन लग गया। तो काम तो उसका हो गया, लेकिन उसके पास ना बहुत सारी प्रॉब्लम आई। तो इस तरह कई मरीज़ को हम लोग ने पटना में हेल्प किया इस तरह से, लेकिन सबकी एक ही थी कि सर अगर यहाँ पे हो जाता तो हम लोग के लिए जो पूरा परिवार उठ के जाता है वो नहीं होता, वो फ़ायदा मिलता हम लोग को यहाँ पे होने से। तो डॉक्टर फैजुल चूँकि यहाँ पे हैं, इनका बहुत प्रेशर था कि नहीं यहाँ शुरू किया जाए, क्योंकि 24 घंटा कोई डॉक्टर अवेलेबल 24/7 हम लोग को नहीं मिल पा रहा था, वो भी जो टैलेंटेड हो। डॉक्टर्स तो मिल जाते हैं लेकिन एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। तो हम लोग ये बोल्ड स्टेप नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट तो है ही है, इन्वेस्टमेंट के साथ ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है
क्योंकि सीरियस पेशेंट्स होते हैं, आप ऐसे उनको नहीं रख सकते जब तक कि आपके पास बैकअप ना हो। तो हमने एक डेडिकेटेड हार्ट कमांड सेंटर का प्लान किया। उसमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब लगाई, जो मशीन होती है जिसमें पेसमेकर, एंजियोप्लास्टी, बैलून, डिवाइस क्लोजर, सारा चीज़ होता है। इसके अलावा हमने एक सेपरेट कार्डियक आईसीयू का किया, जो वेंटिलेटर और सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स होंगे जो कोई भी सीरियस मरीज़ को टैकल करने के लिए काफ़ी होंगे। इसके अलावा नॉन इन्वेजिव जैसे ओपीडी में टीएमटी हो गया, होल्टर हो गया, इको हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग जो एक डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर पे, जो आपको मेदांता दिल्ली में या फोर्टिस दिल्ली में मिलता है हार्ट कमांड सेंटर में, वो सारी सुविधा, वो सारी टेक्नोलॉजी यहाँ मिलेगी। चूँकि डॉक्टर आसिफ दिल्ली से पास आउट है, वो सबसे एडवांस सेंटर में काम करके आए हैं। तो जितनी भी एडवांस टेक्निक्स हैं, वो सारी टेक्निक्स, सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे हम लोग विद इन 3 मंथ्स सारी चीज़ हो जाएंगी। ओपीडी तो हम लोग आज से ही शुरू कर दे रहे हैं, बट विद इन 3 मंथ्स हमारा कैथ लैब भी चालू हो जाएगा। देखिए, मधुबनी तो क्या, जब बिहार एक होता है ना, जैसे बनवास हुआ 14 साल, हम लोग 18 साल बाद यहाँ से गए। उस टाइम बिहार में कहीं डीएम होता नहीं था, डीएम करके आए और तब से इंद्रप्रस्थ अपोलो में थे, एक अच्छी नौकरी थी, दिल्ली में थे, लेकिन कुछ वजह थी, ये हमारा ससुराल भी हुआ इधर दरभंगा मधुबनी, हम लोग इधर आए और यहाँ के लोगों का प्यार ऐसा था कि आए थे तो कि 6 महीना रहेंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन 6 महीना क्या, हम लोग तब से अपना एक सेंटर भी चालू कर दिए। अब इसमें आप सोचिए, जो हमने यहाँ से कमाया वो सारा हमने यहाँ पे हार्ट कमांड सेंटर में बनाने में लगा दिया, क्योंकि ना अच्छा सेंटर आप देखिएगा जब ये तैयार होगा, जो कि एक बड़ा सेंटर है, तो ये आपको बिहार में जो आप मेदांता में जो चीज़ पा सक रहे हैं वो सारा चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये एक विजन है, एक सोच है कि जो बेस्ट हो मिले। ये मिथिला क्षेत्र के लिए और मिथिला वासियों के लिए जो है गौरवपूर्ण दिन की बात है। रीज़न ये है कि एक छत के नीचे 2 कार्डियोलॉजिस्ट का होना, और वो भी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, ये बहुत बड़ी बात है। और 24/7 का बैकअप देना, ये और भी ज़्यादा बात है। नॉर्मली क्या हो रहा है, ओपीडी तो चल रहे हैं मगर रात में डॉक्टर जो है, कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं। साथ में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और विथ आयुष्मान फैसिलिटी, ये होना इस रीज़न के लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जो हमारा एरिया है मिथिलांचल, तो सुपौल से लेके अररिया संग्राम से लेकर करके आप इधर आ जाइए, कुशेश्वर स्थान से लेकर के आप नेपाल से लेकर करके आप समस्तीपुर से लेकर के आप सीतामढ़ी से लेके इस पूरे एरिया का मरीज़ रामशीला आ रहा था। उनकी एक ही हमें से तमन्ना थी कि सर कैथ लैब आप स्टार्ट करें। तो मैं कहता था कि जब कोई कार्डियोलॉजिस्ट हमें फुल टाइम बैकअप देंगे तो हम ज़रूर लगाएंगे। इसी क्रम में हमें डॉक्टर आसिफ से मुलाकात हुई, बात हुई, और इनका जो विज़न लगा कि नहीं, ये आना चाहते हैं और अपने लोगों को सर्व करना चाहते हैं, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है। बाहर के जो डॉक्टर आएंगे वो हो सकता है बीच में छोड़ के चले जाए, मैं इनका कहना था कि नहीं सर, आपके साथ रहूँगा। तब हम लोगों ने ये डिसीज़न लिया, डॉक्टर नसर से डिस्कशन हुआ तो दोनों ने मिलकर डिसीज़न लिया कि नहीं, बेस्ट मशीन जो फिलिप्स की है, जो पूरे बिहार में ऐसी मशीन नहीं है, और उसके साथ जो एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग हम लोग मॉड्यूलर ओटी भी बना रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये फेज़ के बाद हम लोग जो है कार्डियक सर्जरी, मतलब हम लोग वो भी स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ जो बेस्ट सीसीयू है वो भी रहेगा। तो मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर के हम लोग विथ आयुष्मान फैसिलिटी ट्राई ये करेंगे कि आयुष्मान में मरीज़ के जाने के बाद, क्योंकि पैकेज भी अब इम्प्रूव हुआ आयुष्मान का, तो उसको लेकर के मरीज़ को, जो ज़्यादातर गरीब मरीज़ है, जो सरकारी अस्पताल भी जाने से डरते हैं क्योंकि वहाँ दौड़ भाग और धक्का मुक्की हो सकता है इस वजह से, तो उनको उस तक ये सर्विस पहुँचाने के लिए हम लोग जो है ये बड़ा डिसीजन लिया। और इस डिसीजन में मैं अपने जो रामशीला हॉस्पिटल के जो हमारे चेयरमैन हैं शैलेंद्र सिंह जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि नहीं, ये फैसिलिटी आप लाइए। साथ में हमारे डायरेक्टर साहब जो है बदियुल समाज, जो हमारे ससुर जी भी है, इनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट कि नहीं, ये फैसिलिटी चाहिए इस एरिया को, कि ससुर जी इधर ही के हैं, दरभंगा के हैं, तो इनका कहना था कि इस एरिया को जो है ये फैसिलिटी मिलना चाहिए, और हम जब यहाँ पे रह रहे हैं तो क्यों नहीं। और सबसे अच्छी बात हमारी डॉक्टर नसर की और डॉक्टर आसिफ की यही रही कि ये लोग फुल डेडिकेटेड है। डॉक्टर आसिफ ने कहा कि नहीं, मैं सक्री में ही रहूँगा, आप लोग के साथ ही रहूँगा, मैं कहीं दरभंगा और मधुबनी शहर नहीं रहूँगा, सक्री में रहूँगा, कि जो गोल्डन आवर्स के जो टाइम है जब प्राइमरी पीसीआई होगा उस वक्त जो है हमें रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें डिलेड हो जाएगा तो ट्रीटमेंट में डिले होगा। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब हम सब के लिए, जो हम लोग पुराने, उनके लिए बहुत गौरवपूर्ण जो है दिन है कि हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों।